हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ मैं कर रही थी शाम के खाना बनाने की तैयारी। मैं बना रही थी एग करी और फटाफट कर रही थी खाने की तैयारी, क्योंकि मुझे जाना था डॉक्टर के पास और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे गुन्नी कानू कर रहे थे शैतानी। भाभी खिला रही थी गुन्नी कानू को खाना, जो कि वो खा नहीं रहा था। यहीं ऐसे ही खिलाते हैं बच्चों को हम लोग, नाच नाच के उनके साथ बच्चा बनना पड़ता है। यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने फटाफट बनाने की तैयारी कर रही थी खाना। और यहाँ मैं सोचा कि भाभी से भी थोड़ी बात कर लेती हूँ भाभी की। और यहाँ पे मैंने कर लिए थे अंडे फ्राई। फटाफट बनानी थी मुझे सब्जी और मुझे जाना था डॉक्टर के पास। बट हो रही थी बहुत ज़्यादा बारिश। बारिश तो पता नहीं क्यों हो रही है, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है और मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड भी हो रहा था। बट मेरे को थोड़ा नेक्स्ट डे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई थी और मैं अपने आप को अच्छा फील कर रही थी। तो शाम का खाना मैंने बनाया। फिर मैंने किया दूध गरम, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश करना था। देवर जी आ गए थे मेरे और मेरे को उनको खाना देना था डाल के, और वो पूरे भीग चुके थे। फटाफट उन्होंने अपने कपड़े वपड़े चेंज किए। उसके बाद मैंने दिया उनको खाना, क्योंकि उनको वही हमारे घर में सबसे पहले आ जाते हैं, तो उनको ही पहले हम खाना दे देते हैं। और यहाँ पे दोनों की शैतानी हो गई स्टार्ट। अपने चाचू को खाना नहीं खाने दे रहे थे। फिर भाभी ने भी खा लिया था खाना, अंकी के साथ ही बैठ के दोनों खा रहे थे खाना। और गुन्नी भी खा रहा था खाना। क्या ये परेशानी इतना कर रहे थे। और ये देखो कानू क्या कर रहा है, बीच में जाके बैठ जा रहा है। एक ही गिलास पे दोनों जने लड़ाई कर रहे थे। दोनों को एक ही चीज़ चाहिए होती है। और यहाँ पे देखो इनकी नौटंकी स्टार्ट। आप भी देखिए कितना शैतानी करते हैं ये दोनों बच्चे। और ये देखो खाना ही नहीं खाने दे रहा है, अंकी को परेशान कर रहा है। और ये ऐसे ही हमारे घर में शाम को ऐसे ही नौटंकी होती रहती है इन दोनों की। कभी लड़ाई तो कभी प्यार। दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं, दोनों ही लड़ाई कर लेते हैं एक दूसरे से। और एक ही चीज़ के ऊपर दोनों को लड़ना होता है। और यहाँ पे देखो दोनों को गिलास मिल गया, दोनों अपने गिलास में पानी पी रहे हैं। गुन्नी को पड़ रही है डांट चाचू से, क्योंकि वो खाना फिनिश नहीं करता और खाना नहीं खाता है और बहुत ज़्यादा रोता है ट्यूशन जाने में। यहाँ पे अंकी इसको डांट रहे थे कि तुम्हारी पिटाई होगी अगर तुम खाना नहीं खाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे। और गुन्नी बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया, बिल्कुल भी खाना खाना नहीं चाहता, परेशान करता है, ना ट्यूशन जाना चाहता है। पता नहीं इसको क्या हो गया है। और पहले तो ये सब चीज़ अच्छे से कर लेता था, बट अब इसको यहाँ पे डांट रहे हैं अंकी। नहीं तो बहुत सारी डांट पड़ी गुन्नी को। और फिर मैं चली गई डॉक्टर के पास, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। पता नहीं किस चीज़ क्यों बारिश हो रही है इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। भाभी का फ़ोन भी आया था। फिर फाइनली मैं निकल गई थी, बारिश कम हो गई थी। भाभी के यहाँ जा रही थी मैं, क्योंकि भाभी के साथ ही मुझे डॉक्टर के यहाँ भाभी आ रही थी। भाभी आ गई और फिर हम दोनों चले गए डॉक्टर के पास। गए क्या, डॉक्टर की शॉप ही बंद हो गई थी। तो फिर मैं आ गई थी घर पे। घर पे आई तो देखा किचन में खाना ख़त्म, राइस ख़त्म हो चुके थे, काफ़ी कम थे, जो कि सिर्फ पतिदेव के लिए ही बचे थे। तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ अपने लिए रोटी। और मुझे हो रहा था कोल्ड, तो मैंने सोचा चावल से अच्छा रोटी ही खा लेती हूँ। यहाँ पे मैं आटा लगाने की तैयारी कर रही थी। फटाफट मैंने सोचा बना लेती हूँ अपने लिए रोटियाँ, क्योंकि मैं ही बची थी खाना खाने के लिए। और ये आए नहीं थे, इनको बहुत लेट हो गया था और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। आई होप गाइज अगर आपको मेरी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए माय यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे मैं और फॉलो भी कर लीजिए गाइज। आप प्लीज़ सपोर्ट मी। यहाँ पे मैं सबको समेट के रख रही थी और फिर मैंने जल्दी जल्दी बना ली अपने लिए रोटी। और आप बताइए आपके यहाँ पे बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, कहाँ कहाँ मेरी वीडियो आप देखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना किसके शहर से कहाँ पे। और कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे मैं कर रही थी गुन्नी के लिए दूध गरम और ले जाना था मुझे ऊपर रूम में। मैंने खाना खा लिया था और गुन्नी देख रहा था पोयम। मैं जा रही थी अपने रूम में खाना ये गुन्नी के लिए दूध लेके। और फटाफट मेरे को अपने लिए पानी भी गर्म करना था, क्योंकि मेरे को कोल्ड है तो मैं गर्म पानी ही पी रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और कोल्ड हो रहा है, तो मैं गर्म पानी का ही यूज़ कर रही हूँ अपने लिए।
और यहाँ पे मैं आ गई थी रूम में ऊपर रखने दूध, और फिर मुझे जाना था नीचे गुन्नी को लेने। गुन्नी के देख रहा था पोएम, और उसको लेके आई मैं ऊपर। बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है मेरे को गाइस, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे फिर मैं गई नीचे गुन्नी को लेने। मम्मी देख रही थी टीवी, यहाँ पे गुन्नी देख रहा था पोएम। मैंने उठाया गुन्नी को, लेके गई ऊपर, और इसको ले जाके मेरे को देनी थी इसको दवाई, क्योंकि इसको भी थोड़ा हल्का फुल्का फीवर कोल्ड हो रहा था। तो मम्मा बेटू गए रूम में जल्दी जल्दी से, और यहाँ पे आके हमने की नीचे की लाइट बंद। फटाफट आ गए हम दोनों मम्मा बेटी रूम में। और गुन्नी को हल्का सा फीवर भी हो रहा था, कोल्ड भी हो रहा था। यहाँ आके हम बैठ गए थे। ये रो रहा था, नहीं मम्मा मुझे दवाई मत दो, पर दवाई तो पीनी पड़ती है, मेरा छोटा सा बेटू प्यारा सा। और ये इसको देखो कितनी शैतानी करता है, दवाई पीने में भी इसको इतने सारे नखरे दिखाने होते हैं। पर मैंने इसको दी दवाई, इसका मुंह साफ किया और इसको बिठा दिया। और ये देखो मेरे से कर रहा है शैतानी। और यहाँ पे मैं कह रही थी चलो बैठो, और यहाँ ये मुझसे गुस्सा होके बैठ गया था, क्योंकि ये कह रहा था मुझे जाना है नीचे दादी के पास। बट नीचे नहीं जाना और अब सोना है। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।